और आप ओशो के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा, ओशो शील प्रभुपाद का और बाकी लोगों का बड़ा विरोध करते थे। कृष्णमूर्ति उनके समकालीन थे, एक और थे, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो भी कृष्णमूर्ति थे, वो भी किसी बॉलीवुड के गुरु रहे हैं, उनके भी विदेशी भक्त बहुत थे। और ओशो थे ही। देखिए, आप ओशो को भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आप एक चीज देखेंगे, एक पैटर्न फॉलो होता है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड शो की तरह रहता है। सामने वाले के प्रश्न तैयार होते हैं, जो भी बैठे होते हैं पता होता है वो क्या प्रश्न पूछेंगे। लोगों को लगता है उत्तर बाद में आते हैं, जी नहीं, उत्तर तो मौजूद होते हैं, प्रश्न बाद में आते हैं। उत्तर तो पहले से मौजूद है, वरना मिलते क्यों? तो उत्तर तो मौजूद है, तभी तो प्रश्न आते हैं। जैसे साइंस में, मैथ्स में आप देखिए, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है या किसी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू उसकी है, वहां पर है, आपको वैल्यू मिलेगी, वैल्यू तो है उस क्वेश्चन में ही, वैल्यू तो है, तभी वो इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है। आपको निकालनी है और हम आप अज्यूम करके चलते हैं कि इसकी वैल्यू मान लिया एक्स है, और फिर हम फाइनल वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए, जैसे वही गीता में है कि अर्जुन पूछ रहे हैं, जिसने भी गीता लिखी है, और कृष्ण जवाब दे रहे हैं, वहां पर तय है, अर्जुन के प्रश्न निश्चित हैं, और कृष्ण एक, ये इतना सदा हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि ये संदेहास्पद है कि महाभारत के युद्ध में इतना प्लान तरीके से, एकदम ऑर्गेनाइज वे में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर वन आफ्टर अनदर चल रहा है, तो संदेहास्पद तो है ही है। इसी तरह से आप देखिए, वही एक परंपरा चल पड़ी, लोगों ने वही परंपरा फॉलो की। ओशो हो या कोई हो, गिने चुने लोग, उनके पास प्रश्न बिल्कुल तय होते हैं और उत्तर बिल्कुल तय होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं उत्तर। तो ओशो बड़ा विरोध करते थे गुरुओं का, और वो कहते थे कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। ओशो भी कहते थे श्रद्धा बहुत जरूरी है। मैंने बहुत उनकी किताबें पढ़ी है, और अगर उनके पास जाते हो तो मेरे पास ना हो, और अगर मेरे पास आते हो तो फिर किसी के पास ना जाओ। देखिए आप, कैसी कैसी बात। जैसे देखिए, सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, एक सेलिब्रिटीज के लाखों लाखों फैन होते हैं, और सेलिब्रिटीज अपने फैन को खुश भी करते हैं। हमारे देश से ज्यादा दुनिया में तो और अजीब अजीब फैन सर्विस और ये सब का कल्चर है, और फैन बड़ा पीछे ही पड़ जाते हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज की भी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन फिर भी इन जनरल सेलिब्रिटीज एक बार में अपने लाखों फैन को आई लव यू बोलेंगे, फ्लाइंग किस करेंगे, और तो ठीक है, एक बार में उन लाखों फैन को आई लव यू बोलें, सबको स्पेशल फील कराएं, सबको फ्लाइंग किस करें, कुछ को गले भी लगा लें, तो ठीक है। लेकिन अब वो अपने फैन से ये उम्मीद करने लगे कि उनका फैन सिर्फ उनका ही फैन रहेगा और किसी का नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब कोई अपनी मर्जी से सिर्फ उनका फैन रहे तो अलग बात है। भाई, हमारे यहाँ तो भगवान भी इतने सारे हैं, पूजा इतनी सारी होती है, हर त्योहार पर अलग अलग भगवान की पूजा होती है, सब करते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप लाखों लाखों फैन को आई लव यू बोलो, सैकड़ों को गले भी लगा लो, वो ठीक है, और आपका फैन बस आपको ही फॉलो करे, तो अजीब लगेगा ना। लेकिन ये गुरु लोग ऐसी बातें करते हैं। सेलिब्रिटीज ने तो मुझे कभी, मैंने कभी सुना नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं कि सेलिब्रिटीज ने कभी कहा हो कि नहीं बस मेरे फैन होकर रहो और किसी के नहीं। अब वो मन में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जनरल बात उदाहरण से देख लूं। लेकिन ये धर्म गुरु, श्रद्धा, श्रद्धा के नाम पर, और जो शील प्रभुपाद थे वो कृष्ण को लेकर थे, वो उनका ये मानना था कि विष्णु भी कृष्ण के ही अवतार हैं, वो कृष्ण को विष्णु का अवतार ना मानकर कृष्ण को ही विष्णु का भी जनक मानते थे, तो वो कृष्ण पर ही जोर देते थे। वो भी विदेशी गए थे, सबको पता है उनकी शील प्रभुपाद की कहानी, वो 70 वर्ष की आयु में गए थे, पहुंचे थे विदेश, और उनकी यात्रा भी कठिन रही थी, लेकिन बाद में सब कुछ उनका होता चला गया, इस्कॉन के प्रणेता ही बने वो। खैर, उनकी भी मैंने गीता पढ़ी है, बहुत सी उनकी भी मैंने रचनाएं, किताबें पढ़ी हैं, और वो बातें वही करते हैं जो पुराणों वगैरह में है। तो अब उनका अनुभव था या जो भी वॉटेवर, मुझे तो नहीं पता। तो ओशो भी वही कहते थे कि श्रद्धा मतलब मेरे पास आओ तो दूसरे गुरु के पास मत जाओ, दूसरे गुरु के पास, इस तरह की बातें उनकी किताबों में है, और बहुत सी बातें आपको मिलेगी। बड़ा विरोध करते थे वो। तो कोई कहने लगा आप बुद्ध की किताबें पढ़िए, भैया मैं क्यों पढ़ूं, मैं अपने धर्म की पढ़ चुकी, वही इतनी है, और उसको पढ़ने के बाद, और वैसे ही इतनी किताबें मैं पढ़ चुकी दर्शन वगैरह पर, मेरे बस का नहीं भाई, मैं क्यों पढ़ूं, बौद्ध धर्म के मैं क्यों पढ़ूं, जब सब धर्मों का सार एक है, तो अपने धर्म की किताब पढ़कर भी वही है। समुद्र का एक बूंद चक्कर पता चल गया है कि समुद्र का बाकी पानी कैसा है। राहें अलग अलग होंगी, अनुभव अंत में जो होते हैं अंतिम अनुभव, वो सबके समानता सामान्यता एक ही होते हैं, बतलाने का ढंग अलग हो, वो अलग बात है। वो काल, देश, परिस्थिति, कई सारी बातों पर, इंडिविजुअल, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि मैं क्या कहूं। तो धर्म के विषय पर
इस तरह की बातों से बचिए। और अब अच्छा, लोगों में क्या है, बहुत तथाकथित एलीट सम्राट कहलाने वाले लोग, उनको लगता है ओशो को फॉलो करना और ओशो को पढ़ना एक रिचनेस वाली वाइब देता है। मतलब ओशो को पढ़ते हैं तो एक रिचनेस वाइब देता है। इतने तरह के अहंकार, ऐसे मैंने कहा ना, लोगों को इतने अहंकार है। युवाओं में इतना है। अपने देखिए, अपनी निष्ठा को लेकर स्वाभिमान होना एक अलग बात होती है, और अहंकार होना एक अलग बात होती है। झूठा घमंड, अब कुछ नहीं तो प्रदेश को लेकर, अपने त्योहारों को लेकर, अपने प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों को लेकर कैसे किसी ने कुछ कह दिया, इस बात को लेकर, उस बात को लेकर, जात पात को लेकर तो है ही। अजीब अजीब तरह के, और युवा भी इसमें पूरे शामिल हैं। और इसके लिए मैं इनको क्या दोषी मानूं? परिवार ऐसा है, माहौल ऐसा है, परवरिश ऐसी है, ये तो कभी नहीं मानेंगे। तमाम लोग तो मानना भी नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत की खुद से, चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट, तो हर चीज की शुरुआत खुद से और खुद के परिवार से किया। लेकिन यहाँ पे लोगों की टेंडेंसी है खुद, वो और वो जिस परिवार से आते हैं सब अवतारी पुरुष हैं, बाकी सारी दुनिया दोषी है। पर दोष दर्शन में बहुत ही कुशल और निपुण है। और इतना अहंकार है, ऐसी ऐसी बातों का, त्योहारों तक को लेकर अहंकार है कि जी हमारे पर्व है, जी हमारे पर्व के बारे में किसी ने अपने विचार रखे, और उस पर भी इतना अहंकार है। ऐसी 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 बातों पर उलझते हैं कि देखने लायक है। मैं देखती हूँ कि युवा भी इसमें लगे हुए हैं। जो दर्शन है, जो अध्यात्म है, यही है जागृति। हर पल, हर दिन, हर समय, हर क्षण जागृति बनाए रखना, हर पल अपने को देखना, आत्म सुधार। जब आप आत्म सुधार पर होंगे तो दूसरों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन गजब के लोग हैं, मैं वही कह रही हूँ, ये सामान्य पब्लिक ऐसी है। ओशो को पढ़ने से आप एलीट नहीं हो जाते। पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए, लेकिन इतनी जल्दी है लोगों को, इतनी जल्दी है लोगों को। मुझे लगता है ह्यूमंस का तो, मनुष्यों का कोई तोड़ भगवान के पास भी नहीं है। और जो जीव विलुप्त हो गए हैं वो भगवान को थैंक यू बोलते होंगे। डायनासोर तक भगवान को थैंक यू बोलते होंगे। ऐसे तमाम प्रजातियां जो विलुप्त हो गई हैं वो भगवान को थैंक यू बोलती होंगी कि अच्छा हुआ हम मनुष्यों के आने से पहले हम गायब हो गए, वो ज्यादा अच्छा हुआ, वरना मनुष्यों के हाथ पड़ जाते तो हम भी जू में होते, सर्कस में होते, या सफारी में होते, और टिकट लगाकर ये पैसा वसूल रहे होते। डायनासोर भी मनुष्यों के आगे नतमस्तक हो जाता। तो मनुष्य का तोड़ तो भगवान भी नहीं ढूंढ पा रहे, मुझको लगता है वो भी परेशान है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज बना दी है अब इसके बाद। तो एक बात समझ लीजिए, मनुष्य योनि में जन्म लेने से हम आप मनुष्य नहीं होते। हम आप सिर्फ दो पैरों पर चलने वाले सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड जानवर ही हैं। मनुष्यता सीखने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। आचरण में उतारने की बात है, इसमें ही पूरा जीवन निकल जाता है। ओशो के बारे में भी पढ़िए। ओशो ने सिर्फ दुनिया भर के धर्मों को पढ़ा और उन पर प्रवचन दिए, दैट्स इट। फिर जब वो प्रवचन किताबों में आए तो कितना उनके द्वारा कहा हुआ आया, कितना इधर उधर से अपने द्वारा जोड़ा गया, क्या है क्या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने सिर्फ दुनिया भर के धर्म पढ़े और प्रवचन दिए। आपके पास टाइम है और आपको इंटरेस्ट है तो आप भी पढ़िए, होगा कुछ नहीं, सारे धर्म पढ़ लीजिए। विवेकवान, तर्कवान बनना बहुत जरूरी है, वरना सब व्यर्थ है।